शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शर्जील ख़ान और आप देख रहे हैं गज़नवी टीवी। मेरे चैनल पर आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अमेरिका तो कहता है कि उसके हथियारों का कोई सानी नहीं और इसके अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर हैं, अब चाहे वो कोबरा वाइपर हो या AH-64 अपाची। मगर आप रशिया के KA-52 एलिगेटर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इस हेलीकॉप्टर में वो खूबियां हैं जो दुनिया के बेहतरीन लड़ाका हेलीकॉप्टर में नहीं हैं। दोस्तों, अमेरिका के अपाची और दूसरे हेलीकॉप्टर्स की निस्बत इस हेलीकॉप्टर की तशहीर ज़्यादा नहीं हो पाई और इसके ख़रीदार भी ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि हैं ही नहीं। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की रिश्तेदारी है। ताहम आज की वीडियो में हम देखेंगे कि KA-52 दुनिया के दूसरे नंबर 1 जंगी हेलीकॉप्टरों में किन किन चीज़ों में बेहतर है और हम इसके मद्दे मुकाबिल अमेरिका का सबसे बेहतरीन समझा जाने वाला AH-64 अपाची को भी रखेंगे। दोस्तों, MI-24 हिंद रूसी फ़ौज का सबसे ख़तरनाक हथियार जिसे फ्लाइंग टैंक का नाम भी दिया जाता है। MI-24 को सोवियत आर्मी ने अफ़गान वार में भी इस्तेमाल किया। शुरू में तो इसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया, लेकिन जब तालिबान के हाथ स्टिंगर मिसाइल आया तो इस हेलीकॉप्टर का दबदबा और रोब दोनों ही खाक में मलियामेट हो गए। इस जंग में 300 से ज़ायद ये हेलीकॉप्टर शूट डाउन हुए। दोस्तों, इस जंग के ख़त्म होने के 8 साल बाद रूस का KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर अपनी पहली परवाज़ भरता है, जो कि KA-50 का डुअल सीटर वेरिएंट है, जो कि सोवियत अफ़गान वार के दौरान अंडर डेवलपमेंट था। तो KA-52 अफ़गानिस्तान जंग में हासिल होने वाले तजर्बे की बुनियाद पर बनाया गया। जो खामियां MI-24 हिंद में थीं वो इसमें नहीं दोहराई गईं और इसे गज़ब का ख़तरनाक हेलीकॉप्टर बनाया गया। इस हेलीकॉप्टर की सीरियल प्रोडक्शन 2008 में शुरू हुई। अगर इसका मुकाबला अपाची से करें तो रफ्तार में ये अपाची से आगे है। अपाची की रफ्तार 290 किलोमीटर पर आवर है, जबकि एलिगेटर की 315 किलोमीटर पर आवर है और रेंज में भी ये अपाची से आगे है। इसकी रेंज 545 किलोमीटर है, जबकि अपाची की रेंज 470 किलोमीटर है। दोस्तों, KA-52 कई किस्म के एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 80 mm के अनगाइडेड रॉकेट्स और 30 mm के मेन गन इस्तेमाल कर रहा है और एलिगेटर के कई मिसाइल अपाची से बेहतरीन हैं, जैसा कि अमेरिकन मेड हेलफायर, जो कि मेन एंटी टैंक या एंटी आर्मर मिसाइल है। ये 800 mm के आर्मर को फाड़ सकता है, जबकि इसके मुकाबले में कमोव KA-52 का अटैक रॉकेट 950 mm और विकार मिसाइल 1000 mm के आर्मर को फाड़ सकता है। दोस्तों, अपाची के हेलफायर मिसाइल की रेंज 11 किलोमीटर है और रफ्तार 1.3 मैक है, जबकि एलिगेटर की विकार मिसाइल की रेंज 12 किलोमीटर है और रफ्तार 1.8 मैक है। तो अगर एंटी टैंक और हेवी आर्मर को आपने तबाह करना है तो आप एलिगेटर को चूज़ करेंगे, क्योंकि इसके मिसाइल अपाची की निस्बत ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन कर सकते हैं। तो स्पीड और रेंज में KA-52 आगे था ही और अब एंटी आर्मर में भी बेहतरीन है। लेकिन यहाँ अपाची को एक फ़ायदा ज़रूर है कि अपाची एलिगेटर की निस्बत 33% एंटी आर्मर स्टफ किल कर सकता है, क्योंकि अपाची एंटी आर्मर के 16 और एलिगेटर ऐसे 12 मिसाइल उठा सकता है। KA-52 को एक और बड़ा एज हासिल है, वो ये कि KA-52 320 पाउंड के बड़े वार हेड के साथ 300 किलोमीटर दूर तक 5000 टन के शिप को एक ही झटके में तबाह कर सकता है और ये फैसिलिटी अपाची तो क्या दुनिया के किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर में मौजूद नहीं। सिवाय जंगी तैयारों के कोई लड़ाका हेलीकॉप्टर नहीं उठा सकता सिवाय KA-52 के। इसके अलावा एक और एच इस हेलीकॉप्टर का वो ये है कि इसके तमाम रॉकेट्स 80 mm और 122 mm के हैं, जबकि अपाची के तमाम रॉकेट्स सिर्फ 70 mm के हैं। अपाची के हार्ड पॉइंट्स यानी कि जहां रॉकेट्स फिट होते हैं 4 हैं, जबकि कमोव KA-52 एलिगेटर के 6 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसका मतलब एलिगेटर अपाची की निस्बत ज़्यादा हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखता है। इसके अलावा एक सलाहियत इसमें जो कि दुनिया के किसी भी नंबर 1 हेलीकॉप्टर में नहीं, वो इसकी इजेक्शन सीट है और ये दुनिया का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसमें इजेक्शन सीट है। तो आपके जहन में ये सवाल होगा कि पायलट के निकलते ही ऊपर रूटर ब्लेड से टक्कर भी तो हो सकती है। तो इसका जवाब ये है कि जब पायलट को लगता है कि हेलीकॉप्टर गिरने वाला है तो वो इजेक्शन सीट का लीवर खींचता है। लीवर के खींचते ही सीट के बाहर आने से पहले रूटर ब्लेड हेलीकॉप्टर से जुदा हो जाते हैं ताकि निकलने वाला पायलट इन परों से टकरा ना जाए। ये ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी अभी तक किसी दूसरे हेलीकॉप्टर में मौजूद नहीं है। तो आप एक हेलीकॉप्टर से क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक बेहतरीन रफ्तार, बेहतरीन एंटी आर्मर, ज़्यादा वेपन उठाने की ताकत और समंदर में भी हुक्मरानी और गिरने की सूरत में अपना बचाव भी।
तो ये सब कैमफ K-52 एलिगेटर में मौजूद है। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर की एक और मुनफरिद चीज़ जो इसे दूसरे हेलीकॉप्टर्स में मुमताज़ करती है वो इसके कवेक्सल रूटर्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। ये चीज़ वेस्ट के दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर्स में मौजूद नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल अब तक रशिया की कैमफ कंपनी ही कर पाई है। कवेक्सल रूटर्स से हेलीकॉप्टर्स मोर स्टेबल, मोर मैन्यूरेबल और सेफर हेलीकॉप्टर बन जाता है। इसके अलावा इसके पेलोड उठाने की ताकत भी बढ़ जाती है। इस डिज़ाइन की वजह से हेलीकॉप्टर शोर बहुत कम करता है, जबकि अपाची जिसकी टेल पर एक रूटर लगा होता है तो मेन और टेल में एयर फ्लो की वजह से ये हेलीकॉप्टर ज़्यादा शोर करता है, जबकि एलिगेटर इसकी निस्बत कम शोर करता है। इसके कॉकपिट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मॉडर्न हेडसअप डिस्प्ले, हेलमेट माउंटेड साइड डिस्प्ले, इमेज इंटेंसिफायर जो कि इसे लो लाइट में भी बेहतरीन इमेज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये रात को भी आराम से ऑपरेशंस कर सकता है। इसके अलावा GPS रिसीवर, नेविगेशन, रडार जो कि एरियल टारगेट और ग्राउंड टारगेट दोनों को डिटेक्ट कर सकता है। IR और इलेक्ट्रॉनिक्स जैमर्स, रडार वार्निंग रिसीवर्स, लेज़र डिटेक्शन सिस्टम, मिसाइल वार्निंग अप्रोच सेंसर्स और फ्लेयर्स भी शामिल हैं। अगर इसके आर्मर की बात की जाए तो 25 mm का एम्यूनेशन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि आप इसके सामने दुनिया का सबसे हैवीली प्रोटेक्ट टैंक ले आएँ, ये इसे चंद ही लम्हों में नेस्तो नाबूद कर देगा। 5000 टन की कोई भी शिप, चाहे वो फ्रिगेट हो या डिस्ट्रॉयर, ये मिनटों में समंदर में डुबो देगा। यानी इस हेलीकॉप्टर में वो हर चीज़ मौजूद है जो दुनिया के सबसे ख़तरनाक हेलीकॉप्टर्स में होनी चाहिए। दोस्तों रूस ने ऐसे 100 से ज़ायद हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त शर्जील को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।